हमारे साथ बोलेंगे, मंगलाचरण करना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सव्यसाहूणम् बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, बोली सिद्ध परम चक्र पूज्य महामंडल विधान की, बोली परम पूज्य प्रसन्न मूर्ति अद्वितीय संत पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज की, पूज्य अलग से विवेकानंद सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। भक्ति का माहौल बनता है। भक्त का मन अगर भक्ति से भरा हो तो आनंद विभोर हो जाता है। जैसे कि आपको एक उदाहरण दें, आषाढ़ मास जैसे ही आता है, आकाश में बादल उमड़ने लगते हैं तो धरती पर मयूर के पांव थिरकने लगते हैं। मयूर उन बादलों को देख करके आनंदित हो जाता है और आनंदित होकर के वह अपने आप को इतना प्रमुदित होता है, इतना प्रमुदित होता है कि वो पंखों को फैला करके नाचना प्रारंभ कर देता है। उसका आनंद शब्दों में कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही आज अष्टानिका महापर्व की इस प्रथम वेला पर, प्रथम दिन, इस फागुन मास की अष्टानिका पर्व, ऐसे पर्व पर ये माहौल है। और बंधुओं, भक्ति करने वाला, भक्ति के भाव जगाने वाला जो होते हैं, वे माहौल देखते ही अपना मन भक्ति के उस रस में डुबो लेते हैं। ये बताओ कि दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे आनंदप्रद चीज क्या है? तो उन्होंने कहा है, जिसमें आत्मा को शांति का अनुभव हो वही सबसे ज्यादा आनंदप्रद है। अब आप कहोगे महाराज, एक शराबी को तो शराब में आनंद आता है, एक जुआरी को जुआ खेलने में आनंद आता है ना? एक कोई
नशा करने वाले को नशा में आनंद आता है, तो वही आनंद है। हाँ, वो भी आनंद है, उसका विषय आनंद है। पर उसको जैसे शराबी के शराब का नशा चढ़ता है, और जब शराब का नशा उसका उतरता, उससे पूछना कि का भाई कैसा लग रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे कि सारी तकलीफें उसके ऊपर आ गई हो। क्यों? क्योंकि उस समय वो नशे में चूर था, इसलिए वह मदहोश था। पर एक धर्मात्मा जब धर्म के आनंद में चरम रस पर अपने आप को विभोरित होता है, उस भक्ति के रस में आनंद से डूबता है, परम आनंद की डुबकी लगाता है, तो उसके बारे में कहा गया कि जिस समय वो आनंद की अनुभूति में रहता है, परम आनंद, उसके लिए उसका नाम क्या दिया? परमानंद। जिसके करते समय भी आनंद आता है, जब भी स्मरण करता है तब भी आनंद आता है। आनंद का उसका एक अनोखा ही क्षण हुआ करता है। आज अपन यहाँ से महज बाहर के आनंद की नहीं, आत्मा के आनंद की बात करने की बात का समय है। सिद्धों की आराधना, बताओ आपके सिद्ध कैसे होते हैं? अरस है, अरूप है, अगंध है, अवंध है, कर्मों के भार से रहित हैं, जिनके पास संसार के रसों से कोई संबंध नहीं है, जिनका रूप रंग कुछ भी नहीं है, जिनके स्वरूप के बारे में चिंतन करते हैं, तो जिन्हें संसार के रूप से कोई लेन देन नहीं है, ऐसे भगवान अपने आत्म स्वरूप में लीन हैं। ऐसे उन भगवंतों की आराधना करना है। सिद्ध परमात्मा, सिद्धत्व की आराधना, और आप यहाँ पर करने वाले हो, सोचो तो ऐसे समय में आप लोगों को क्या करना चाहिए? थोड़ा सा एक मन में विचार करो। कुछ लोग किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी विकल्प से अपने आप को दूर रख लेते हैं। कौन सा विकल्प है? एक बार अभी कल परसों की बात है, महाराज बच्चों की परीक्षा चल रही है ना? एक आया है उनकी, हाँ बोर्ड परीक्षाएं तो चल रही हैं, अभी 12वीं की 10वीं वालों की परीक्षा चल रही है। तो बच्चों की परीक्षा चल रही कि तुम्हारी परीक्षा चल रही? बोले कि बच्चों की परीक्षा चल रही है। तो तुम्हारा काम क्या है? अरे बच्चों को देखना पड़ता है, उनको स्कूल पहुंचाना पड़ता है, ये बहुत बड़ा काम है। आप ये बताओ, थोड़े से अपने बच्चों को स्वाश्रत होने के कार्य में लगाना चाहिए कि बेटा नहीं, अपना काम स्वयं करो। समझदार, एक गौर करना। एक बार मैंने एक बहुत अच्छा चित्र, एक वीडियो देखा था कि एक बंदर है ना, उसका छोटा सा बच्चा है। उस बंदर ने क्या किया, एक छोटी सी दीवार है और उस बच्चे को नीचे छोड़ दिया और स्वयं जाकर के ऊपर बैठ गया और बैठा है। उससे कह रहा है, हाथ देता है, छलांग लगा। कुछ क्यों? तुझे अपने आप को चढ़ने में स्वाश्रत होना चाहिए। एक बार उसने छलांग लगाई, नहीं पहुंच पाया,
दूसरी बार छलांग लगाई, नहीं पहुंच पाया। बंदर भी कहता बेटा तुझे आना तो तुझे ही पड़ेगा। मैं तुझे लेकर लाने वाला नहीं हूं। और आखिरकार वो बैठा रहा, देखता रहा। करते करते उस बच्चे के अंदर इतना साहस जागा कि उसने छलांग लगाई और दीवार के ऊपर चढ़ के आ गया। माँ ने उसको पकड़ा। चाहती तो वो उठा करके ले आती थी और लेकर के चली जाती थी, नहीं, पर उसे सिखाना है। आज हमें अपने बच्चों को पराधीनता की ओर नहीं, स्वाधीनता का पाठ पहले सिखाना चाहिए। आज ये हो रहा है कि माता पिता अपने बच्चों को स्वाधीनता के पाठ ना सिखा करके उनको पराधीन करने की कोशिश ज्यादा करते हैं। बच्चों को संकट से जूझना सिखाओ, सुविधा मत प्रदान करो। आज हम संघर्ष से उनको जीने के तरीके को, उनको थोड़ा सा भी कष्ट होता है, फट से फोन आ जाता है, हम क्या करते हैं? नहीं बेटा एक काम करो, दुविधा है, थोड़ी सी वहां से हट जाओ, मैं आपकी व्यवस्था करवाता हूं। उस समय ये कहना चाहिए कि बेटा एक नीति मिलती है, परदेश में नरेश को भी कलेश होता है। परदेश में नरेश को भी कलेश होता है। कलेश मतलब कष्ट। राजा भी हो, अपने राज्य को छोड़कर के दूसरे, नरेश का अर्थ है राजा, और अपने राज्य को छोड़कर के दूसरे राज्य में जाता है तो वहां पर भी उसको समझौता करना पड़ता है। हर सुविधाएं मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को कहते ना कि घर की सुविधाओं में मत, घर की सुविधाओं से परे भी अपने आप को थोड़ी सी उस सुविधाओं में, असुविधा में सुविधा बनाने की कोशिश करिए। ये स्वाधीन वृत्ति उसके अंदर आती है। हम आने वाले समय पर आज वर्तमान स्थिति में ये हो रहे हैं कि समस्याओं में समझौता करने लगते हैं। पर समझौता कैसा करते हैं? सुविधा के रूप में। आप गौर करना, पहले के बच्चों को भी जब पढ़ते थे महाराज, लाइट भी नहीं होती थी, टेबल कुर्सी की तो बात ही नहीं है। टेबल कुर्सी मिल गई, अरे बैठने के लिए एक दरी मिल जाती थी तो वही काफी होती थी। बिछा करके वे बच्चे बैठते थे। बैठ करके उस समय, वो समय याद करो जब घंटों नीचे बैठे हैं। एक बार तो एक बच्चे के घर पर लाइट नहीं है तो उसकी क्या करें? जाकर के रोड पर चौराहे पे बैठा है और चौराहे पर बैठ करके वहाँ की स्ट्रीट लाइट में बैठ करके पढ़ाई कर रहा है। पढ़ने वाला बच्चा अगर हो तो अपनी सुविधाओं को देख लेता है, और जो बहानेबाज होता है वो कहता है क्या करे, लाइट ही नहीं है, ऐसा नहीं, बैठने की जगह नहीं है, कहाँ बैठूं? बहानेबाजों को 17 बहाने होते, पढ़ने वालों का कोई बहाना नहीं होता। इसलिए सबसे पहले आज की एक शिक्षा की बात यह है कि संतान को स्वाधीन बनाओ, पराधीन नहीं। अगर हम स्वाधीन वृत्ति में वो अपने आप को लगाएंगे तब ही इस प्रकार के कार्य करता है। इसलिए भक्ति पूजन के कार्य कभी पराधीन नहीं हुआ सकते। हमारे भगवान बताओ, सिद्ध जितने भी बने हैं पराधीन होकर के बने कि स्वाधीन होकर के बने? हे भगवान, आप तो कहते हैं संसार में हम अनादिकाल से पराधीन जिंदगी जी रहे हैं, मैं आपके चरणों में आए हूँ, कहते हो करो मोह स्वाधीन। क्या कहते हो? आप कहते हो पूजन में करो मोह स्वाधीन। हे भगवान मुझे स्वाधीन करो। भगवान कहते मैं क्या करूंगा, स्वाधीन होना तो तेरे हाथ में।
अब पराधीनता की बेड़ियों को छोड़, परिग्रह और पाप की प्रवृत्ति को छोड़, विधान कैसे करेंगे? परिग्रह भी न छूटे, पाप भी न छूटे और सिद्ध भगवान बन जाएं, ऐसा संभव है ही नहीं। एक साथ कभी भी दोनों काम होने वाले नहीं है। इसलिए अपने आप को स्वाधीनता की वृत्ति की ओर आना है, अपने आप को पराधीन बनाना है। अरे सिद्धों की आराधना करने वालों, हम सिद्ध बनना है तो ऐसे अष्टानिका पर्व में अपने आप को कम से कम कुछ घड़ी के लिए, मात्र एक पहर भी अगर हम अच्छे से भक्ति भाव के साथ भगवान के चरणों में बैठ करके आराधना करते हैं तो वो आराधना आपके ना जाने कितने भव को सुधारने का कार्य बन जाएगी, कितने भव तक आपको सुख और सारे दुख को दूर करने वाली बन जाएगी। हम ऐसी सुख सुविधाओं को पाने की, बाहर की सुविधा नहीं, अंतरंग आत्मा की दुविधाओं को समझने की कोशिश करिए, जो कर्मों के निमित्त से हमारे जीवन में आती है। जिसने ऐसे कर्मों के निमित्त को पाकर के अपनी दुविधाओं को दूर करने का प्रयास किया, वही ज्ञानी माना जाता है। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान हम सबके लिए अपने आप की स्वाधीनता की ओर आने का प्रयास है, पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ने का प्रयास है। मात्र अर्घ चढ़ा देना, थाली में अस्वाहा कर देने का नाम विधान नहीं। समझना, अपनी किताबों में, अपने पुस्तकों में, अपनी ये पुस्तक जिस शब्द के रूप में छंदबद्ध उन सिद्धों के जो गुणों की आराधना है, उसके रहस्य को समझना, अर्थ को समझना, और अर्थ को समझते समझते भगवान की एक एक गुणों का चिंतन करना। जितना जितना हमारा चिंतन होता चला जाएगा, उतने उतने गुणों की आराधना हमारी होती चली जाएगी। आप गुणों की आराधना भक्ति भाव के साथ करेंगे, क्योंकि आज पहला दिन है, समय अपना पूरा हो गया, 10:05 10 होने वाले हैं। आगे अभी आपकी इंद्र प्रतिष्ठा पंडित जी आपके कराएंगे, है ना। इंद्र प्रतिष्ठा है, मंडप प्रतिष्ठा है, और मंदिर प्रतिष्ठा के बाद भगवान की पूजन एक करा के आगे, है ना। और आज विधान के 8 अर्घ आज ही चढ़ाओगे क्या, है ना। 8 अर्घ चढ़ा करके पूरे के पूरे आज के विधान की पूरी की क्रिया यहाँ पर पूरी करते हुए पहले दिन का अपना ये भव्य महोत्सव के रूप में, क्योंकि पहला दिन है, ये पहले दिन में हम आराधना के इस कार्य को अच्छे से करें, इसी भावना के साथ, इसी भक्ति के साथ, अच्छे से और एकता के साथ सब मिलकर के। ये देखो, भक्ति के कार्य किसी एक से नहीं होते, भक्ति तो समूह के रूप में जब की जाती तो उसका आनंद एक अलग होता है। हम उस समूह में रहकर के आनंद की अनुभूति करें। इस प्रकार आज के यही कहना चाहूँगा कि जितना जितना हम स्वाधीन वृत्ति को अपनाते चले जाएंगे, हम पराधीनता की ओर से दूर होते चले जाएंगे। हे भगवान, मैं स्वाधीन बनने आया हूँ, मैं अपने स्वतंत्र सत्ता को पहचानने आया हूँ। हे भगवान, मैं अपने आत्मा के गुणों का चिंतन करने, आत्मा के गुणों की संपत्ति को प्राप्त करने आया हूँ। मुझे दुनिया की संपत्ति मिले या ना मिले, पर मुझे आत्मा की संपत्ति की प्राप्ति हो जाए। मुझे तो आपके उस चरण सन्निधि का सानिध्य मिल जाए, जिससे कि मैं भी एक दिन आप जैसा बन जाऊं। और आप जैसे बनने के लिए होती है भगवान की भक्ति। हम उस भक्ति को करेंगे, करते हुए भगवान की आराधना के इस महोत्सव को और करते चले जाएं, करते चले जाएं। इसी भावना के साथ बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की।
बोलिए परम अनंतानंद पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य मुनि अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय।